स्वागत करता हूँ आज के इस रविवार को विटनेस मिनिस्ट्रीज ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ सेंटर में, जहाँ जीवन परिवर्तित होते हैं, जीवन बदलने वाले बच्चों से। किससे होते हैं? जीवन बदलने वाले। जोर से फिर से एक बार। क्या जीवन बदलने वाला वचन आपके पास हाथ में है इस समय? वही उस और वचन को हाथ में लेंगे और ऐसा कहेंगे जैसे आप दिल से मानते हो। बोलो ये मेरी बाइबल है। बाइबल जो मेरे विषय में कहती है, जो मैं हूँ सो मैं हूँ। बाइबल जो मेरे विषय में कहती है, जो मेरे भीतर है वो मेरे भीतर है। बाइबल जो मेरे विषय में कहती है, जो मैं कर सकता हूँ वो मैं कर सकता हूँ। आज मुझे इसी बाइबल से वचन सिखाया जाएगा। मैं साहस से घोषणा कर सकता, मेरा मन सतर्क है, मेरा दिल ग्रहणशील है और मैं इस वचन से, जीवित वचन से, अटल वचन से, अविनाशी वचन से बदल रहा हूँ। मेरा जीवन बदल रहा है, बदल रहा है, बदल रहा है, बदल रहा है, बदल रहा है। यीशु के नाम से परमेश्वर आज आपको बहुत हिम्मत से भर देगा। हालेलुया। कुछ बड़ा कुछ करने वाला है, बड़ा और कुछ अच्छा करने वाला है, ये सुनो। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? बड़ा सोच, बड़ा विश्वास लगाना चाहिए। ओके, बड़ा विश्वास लगाने के लिए क्या करना पड़ता है? बड़ा सोचना, बड़ा सोच रखना पड़ता है। और बड़ा सोच रखेंगे तो अपने आप बड़ी प्रार्थना निकलेगी। ये सुनो, आज मेरा विषय है, उसी को लगातार लगकर ही है आज आगे बढ़ेंगे। डेयरिंग से प्रार्थना करना। बोलो डेयरिंग से प्रार्थना करना। सब प्रार्थना करते हैं, मैं कह रहा हूं साहसिक प्रार्थना करना। साहसिक, बोलो साहसिक, हिम्मत वाली प्रार्थना, या दूसरों शब्दों में, आसान शब्दों में, बड़ी प्रार्थना करना। बोल्ड प्रेस। एक वचन जाते बाद में मैं बताता हूँ इसका मतलब क्या है। एक वचन में जाएंगे, भजन संहिता 81 में 10। भजन संहिता 81 में 10 कोई निकाल के बताएंगे, पढ़ेंगे मराठी में। स्तोत्र संहिता 81 मध्ये 10, 81 में 10। मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे मिस्र के देश से निकाल लाया। तू अपना मुंह पूरा खोल, तू अपना मुंह खोल और मैं उसे भर दूंगा, और मैं उसे भर दूंगा। परमेश्वर कहता है तू अपना मुंह क्या कर? पूरा खोल। पूरा खोल, थोड़ा सा मत खोल, पूरा मुंह फाड़ कर खोल। आमीन। बड़बड़ने को बहुत फाड़ते हैं, अयो होगा चालू रहता है। पर मेरे सामने फाड़ मुंह, कुछ मांग इतना बड़ा कि मैं उसे भर दूंगा। वापस एक बार मराठी मध्ये। स्तोत्र संहिता 81 मध्ये 10। मीच तुझा देव परमेश्वर आहे। हाँ, मीच तुला मिसर देशातून बाहेर काढले। हाँ, तू आपले तोंड चांगले उघड। काय कर? तू आपले तोंड चांगले उघड, चांगले उघड, म्हणजे मी ते भरीन। मी ते भरीन। ज्या तोंडातून उघडे काय म्हणजे लड्डू नाही टाकणार, म्हणजे तोंडातून काहीतरी मागा, जरा तोंड उघडून मागा, घाबरून नाही, तोंड उघडून मागा, तो भरून देईल। उत्तरला हाँ बोलेल, तथास्तु करेल, आमीन करेल। हालेलुया, आमीन। तो साधारण प्रार्थना सब लोग कहते हैं। साधारण प्रार्थना जैसे कि परमेश्वर मेरे बिल भरने में, मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल आया है उसको भरने में मदद करे, साधारण प्रार्थना। बड़ी प्रार्थना, डेयरिंग बास प्रार्थना है, परमेश्वर मुझे इतना दे कि मैं मेरा बिल भी भर सकूं और मेरी वो सहेली का भी बिल भर सकूं। उसको ताकत नहीं है, वो गरीब है। ये बड़ी प्रार्थना, डेयरिंग बास प्रार्थना। ये प्रार्थना, परमेश्वर मेरी बीमारी से मैं बाहर निकल सकूं, मेरा डायबिटीज निकल जाए, ये साधारण प्रार्थना है। लेकिन डेयरिंग बास प्रार्थना है, परमेश्वर धन्यवाद तू मुझे इस बीमारी से बाहर निकल रहा है, और मैं बाहर ही नहीं निकल रहा हूँ, लेकिन पहले से बेहतरीन बनकर, पहले से ज्यादा ताकतवर बन के बाहर निकलने वाला। डायबिटीज, ये ब्लड प्रेशर, ये जो भी बीमारी है हमें कमजोर कर देती है। ठीक हो गया तो क्या हुआ? कमजोर नहीं रहना, हमें पहले से भी ज्यादा शक्तिमान बनना है, ताकतवर बनना है, ऊर्जा में फुर्ती वाला बनना है या नहीं? ये सुनो, तो ये डेयरिंग बात प्रार्थना है, परमेश्वर मैं पहले से जवान लगूं। हालेलुया। ये एक साधारण प्रार्थना है, परमेश्वर मेरे बच्चे को मुसीबत में मत पड़ने देना, वो झगड़े बिगड़े में मत पड़े, वो ये आवारगर्दी बंद करे। यह साधारण प्रार्थना है। बड़ी प्रार्थना है, परमेश्वर धन्यवाद तू मेरे बच्चे को अपना मुकद्दर का सिकंदर बनाने वाला, और वो दूसरों के लिए प्रभावशाली काम करने वाला है, दूसरों को मदद करने वाला बनने वाला है, वो तेरी सेवा करने वाला बनना। ये डेयरिंग बात प्रार्थना है। हालेलुया। परमेश्वर
मेरा मंथली भाड़ा भरने के लिए मेरे को मदद कर, मेरे को पैसों से मदद कर। ये साधारण बात है। परमेश्वर इतना दे मेरे घर में, मेरा भाड़ा क्या, मैं किसी एक कोई आदमी का राशन भर सकूं, ऐसा एक्स्ट्रा पैसा है। खाली फेंकना नहीं, लेकिन करना। कुछ लोग खाली फेंकेंगे, परमेश्वर दिल को जानता है। आप मुझे और हम एक दूसरे के दिल में क्या बात है नहीं समझ सकते, लेकिन परमेश्वर आपके मन में समझ सकता है। सच बात अगर करोगे और करोगे तो करने वाला दिल रखते हो, परमेश्वर जरूर देगा, ये गारंटी। हालेलुया। बाजू वाले बोलो, मुंह फाड़ के मांग, और के मांग, मुंह फाड़ के मांगो, परमेश्वर भर देगा। हालेलुया। कौन सा वचन में लिखा है? 81 में 10। हालेलुया। मांगना सब लोग मांगते हैं, अपना सपना, सबका सपना है कुछ ना कुछ, लेकिन अगर वो सपना इतना छोटा है जो आप करने के बलबूते पर है तो वो सपना ही नहीं है। सपना ऐसा होना चाहिए कि मेरे पास वो ताकत नहीं है, लेकिन परमेश्वर के हाथ के बगैर मैं नहीं कर सकता, परमेश्वर की मदद के बगैर मैं नहीं कर, वो सपना है। परमेश्वर साइकिल लेने में मदद कर। अभी पास्टर के लिए साइकिल लेने में मदद, मेरे बच्चे के लिए वो मांगेगा, बोले ये फुसका प्रार्थना है, फुसका पटाखे बोलते ना सर, वो तो मैं बचा के 2-3 महीने में पैसा बचा के उसे साइकिल ला सकता है। लेकिन ऐसा कुछ प्रार्थना जैसे कि मुझे अगर कोई बड़ा मांगना जो मेरे बस में नहीं है, मेरे पगार में नहीं, मेरे पास वो गुण नहीं है, मेरे पास उतना वसीला नहीं है, वो सपना पूरा करने के लिए डेयरिंग से मांगना, मतलब हम परमेश्वर पे भरोसा करते हैं, अपना विश्वास उस पर है, ये दिखाते हैं, वो बोलते हैं डेयरिंग बस प्रार्थना। बाकी वाले बोलो डेयरिंग बस प्रार्थना करो, मुंह खोल कर प्रार्थना करो। लेकिन ब्रदर मैं क्यों मुंह खोल के प्रार्थना करूं? मेरे पास घर है, 1 बेडरूम फ्लैट है, मेरी पत्नी भी सुंदर है, मेरे बच्चे भी अच्छे पढ़ते हैं, मेरे को पगार टाइम पे मिलता है, मेरा खर्चा भी नहीं, लोन भी नहीं, लोन फ्री घर है, मैं काय को मांगू? ये स्वार्थीपना है, ये स्वार्थी। तुम्हारा पूरा हो गया ना, मांगो। तुम्हारे आसपास में, तुम्हारे रिश्तेदार में, तुम्हारे आड़ोस पड़ोस में कोई ऐसा लोग हैं जो कर्जे में डूबे हैं, किसी को तो बाहर निकालने के लिए मांगो। ये बोलते हमेशा मैं अच्छा, मेरा बड़ा दर्शन रखो। परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो उसको प्रार्थना करने नहीं आ रहे, वो गटर में पड़ा है, उसके बच्चे चोरी कर रहे हैं और वो पढ़ते नहीं हैं, फेल होते हैं। आप मांगो उनके लिए कुछ अच्छा करने के लिए, वो होता है डेयरिंग बस प्रार्थना। कोई समझ में आया कि नहीं? फिर से धक्का मार के बोलो किसी को, डेयरिंग प्रार्थना करो। हालेलुया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि साधारण प्रार्थना गलत है, साधारण प्रार्थना अच्छी है, लेकिन परमेश्वर चाहता है मुंह खोल कर प्रार्थना करो यार। परमेश्वर बड़ा है, साधारण बात, वो बड़ा है, अलौकिक है तो अलौकिक बात कर सकता है। आप और मैं नहीं कर सकते, वो कर सकता है। हालेलुया। एक कॉलेज स्टूडेंट कुछ प्राइवेट एग्जाम देते हैं, जैसे कि क्या दे रहे हो, जेई, NIT, GNET, क्या क्या है एग्जाम्स। अभी आजकल एंट्री मारने के लिए भी एग्जाम्स हैं। तो ऐसी कोई एक लड़की एंट्रेंस एग्जाम दे रही थी और बोल रही थी कि मैं पास हो जाऊं, ऐसा पास्टर आप प्रार्थना करना, बस पास हो जाऊं इस एग्जाम में। मैं बोला क्या? अरे पास नहीं, मैं हमेशा, मेरे को C मिलता है स्कूल में भी, मैं पास होके बच के निकल के आई हूँ, बस फेल नहीं होना चाहिए। पास हो गई। मेरी माँ बोलती दे दे एग्जाम, पास हो जाओ बस। मैं बोला ऐसा क्यों मांग रही है? बड़ा नहीं पास्टर, आप जानते नहीं, बचपन से ना मैं इतना ही पास होने का जैसे पास हुआ, मेरे पास ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं है, मैं उतना ही कर सकती हूँ। देखो यही प्रॉब्लम है, हम उतना ही करने का सोचते हैं ना, जिंदगी भर उतना ही रहते हैं और परमेश्वर कुछ कर नहीं पाता, बिकॉज आप सोचने में सीमित है। नहीं, मैं इतना ही काफ़ी है, मेरे को बस से तथास्तु। हेलो, बट बड़ा मांगेंगे तो बोलते बड़ा मांगो। तो हमने प्रार्थना किया कि परमेश्वर इसको अव्वल दर्जे में आन दे, इसने कभी देखा नहीं ऐसा समय आन दे, टॉप में आए, अपने ज़िंदगी में सबसे बेहतरीन मार्क्स उसको मिले। 2-3 महीने गए, रिजल्ट आए, अरे भागते आई वो हिला के ऊपर, अच्छा रिजल्ट बोलते हैं, रो के बोल रही है, मैंने जिंदगी में इतने मार्क्स नहीं देखे, मेरे को विश्वास ही नहीं हो रहा मेरा है कि दूसरे का है। बेस्ट मार्क्स है, ऐसे पहली बार देखा, बोलते हैं, और रोने लगे। हो सकता है आपकी जिंदगी में आप मुंह फाड़ कर जब आप मांगेंगे ना, उस पर विश्वास करके, डर के नहीं, उस पर यकीन करके, तो आप भी बहुत बार पहली बार देखेंगे। पहली बार भैयो, ये पहली बार डाला, इसको बोलते हैं डेयरिंग प्रार्थना। बोलो डेयरिंग प्रार्थना करो, ये मांगो।
बोलो ये मांगो, सी नहीं, मेरे को सी चलेगा, ये मांगो, ये अव्वल आप परमेश्वर की संतान है। हालेलुया। कभी कभी हमें विश्वास को बढ़ाना है और परमेश्वर का वचन लूक 12:32 में क्या कहता है? लूक 12:32, लूक 12:32। लूका 12:32। हाँ हे छोटे झुंड, हाँ, मत डर, मत डर, क्योंकि तेरे पिता ने प्रसन्नता पूर्वक तुम्हें राज्य देना चाहा है। वापस मराठीमध्ये वाच जरा। 32 12 मध्ये 32 हा. हे लहान कळपा, हाँ, भिऊ नको. व्यू नकोस। आपके दिल में डर है, अरे यार पास्टर आप बड़ा मांगने बोल रहे हैं, घमंड नहीं होगा, ये लालच नहीं होगा। नहीं, लालच किस बात का? आप किसी का मदद करने वाले हो, आप किसी अच्छे जो आपके बस में नहीं वो मांग रहे हो। हेलो, और परमेश्वर की इच्छा क्या बोलता है? भिऊ नकोस, बस भिऊ नकोस, भिऊ नकोस, हाँ, कारण तुम्हास ते राज्य द्यावे, कारण तुम्हास ते राज्य द्यावे हे तुमच्या पित्याला बरे वाटले आणि आहे. कोणी सांगितलंय? येशू मसीहने. नाही. पिताची इच्छा है तुम्हाला ते अधिकार द्यावे. हिंदी में. हे छोटे झुंड, हाँ, ये छोटे बच्चों मत डर, मटर, क्योंकि तुम्हारे पिता ने हाँ। प्रसन्नता पूर्वक हाँ, तुम्हें राज्य देना चाहा है। इसका मतलब है परमेश्वर आपके सपने पूरा करने में खुश होता है। तू खुश होता है मुझे आशीष देकर, परमेश्वर अनुग्रह इसलिए देता है कि तेरे सपने पूरे हो जाए। वो तुम्हें गरीब रखना नहीं चाहता है, लेकिन हम ही हमारी सोच से उसको सीमित करते हैं, लिमिटेड करते हैं। वो अनलिमिटेड है, लेकिन आप उसको करने नहीं दे रहे हैं क्योंकि आप छोटा सोचते हैं, छोटा बोलते हैं, छोटा मांगते हैं। मांगो, अगर हिम्मत है, विश्वास है तो उस पर करो, इंसान पर विश्वास मत करो, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, आप कुछ नहीं कर सकते, वो परमेश्वर का। हालेलुया। एक उदाहरण देखते हैं, एक अंधे व्यक्ति का। मरकुस में जाना, मरकुस 10 में, मरकुस 10 में, मरकुस 10 में 46 से आगे। बहुत से लोग सपना तो देखते हैं, यहाँ पर बहुत से लोग सोच रहे हैं, आशा भी कर रहे हैं, मानते नहीं है। हेलो, बोलते परमेश्वर को मालूम है ना, मेरे बारे में मालूम नहीं क्या? हाँ मालूम है, वो खुद बोलता है मांग, मांग तो दिया जाएगा, क्योंकि वो वीजा बनता है, आपका स्व इच्छा है, उसको सब मालूम है आपके जीवन में प्रॉब्लम क्या है, लेकिन वो जब तक आप नहीं मांगेंगे। हेलो 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 हेलो, राशन कार्ड बना है ना? बहुत लोगों का राशन कार्ड होगा, पीला होगा, ऑरेंज होगा, जो भी होगा। राशन दुकान वाले आपके घर पे राशन भरेंगे क्या? अयो यांचं राशन संपलं असेल, उन लोग बैठे हैं देने के लिए? नहीं, जाना पड़ता है, कुछ सी कायदा है कि नहीं? कुछ सृष्टि है। आगे पढ़ो। मार्कुस 10 में 46। हाँ, हे वे यरीहो पहुंचे। हाँ, जब वह अपने चेलों और एक विशाल भीड़ के साथ यरीहो से बाहर जा रहा था, हाँ। तो बर्तिमेई नाम का एक अंधा भिखारी जो तिमाई का पुत्र था, हाँ। जो सड़क के किनारे बैठा हुआ था। ओके। 47। जब उसने सुना कि यह नाजरत निवासी यीशु है, एक अंधा आदमी बैठा था, बेचारा बैठा हुआ था, बहुत सालों से बैठा है, बचपन से अंधा है। उसने देखा कि यीशु मसीह का नाम से गुनगुन गा रहे हैं, यीशु मसीह की जय, ऐसा, तो वो क्या कहता है? नाजरत निवासी यीशु है। हाँ। तो पुकार कर कहने लगा, हाँ। हे यीशु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। मुझ पर दया कर। और आगे बहुतों ने डांट कर बहुत कहा कि बोला, वो डांटा चुप है, रहे। चुप बैठ यार, इतना चिल्ला के मत मांग, शर्म नहीं आता तेरे को? अंधा है, अंधे की जैसा बैठ, महान पुरुष है वो, इतना जोर से उसको, वो देखेगा तेरे को, कृपा करेगा तो जा, नहीं करे तो चुपचाप बैठ। ऐसे हमको बोलते हैं, ज्यादा मुंह फाड़ के मत मांग परमेश्वर से। लेकिन वहां पर क्या हुआ? वो बहुतों ने डांट कर उसे चुप रहने कहा, परंतु वो हाँ। और जोर जोर से चिल्लाने लगा। अगर पब्लिक आपको बोलेगा, कोई भी बोलेगा, कशाला एवढा मोठं मागते, तुझी लायकी आहे का? मला एक बेडरूम फ्लॅट पाहिजे कोपर केंद्रामध्ये, देवा मला कसं तरी कर, माझ्या लायकीला नाही, पण तुझी लायकी आहे। अरे गप्प बस रे, काय मागते देवाकडे? लाज नाही वाटत तुला? लालची आहे तू,
उसको और चिल्ला के मांगो परमेश्वर, परमेश्वर दे मला, याचं तोंड बंद केलं पाहिजे. पब्लिक क्या समझते, परमेश्वर का भिखारी है, आपके मांगने से वो कंगाल हो जाएगा. आप बड़ा मांगेंगे तो उसका खजाना खाली हो जाएगा. बाप रे, डेंजर है, ऐसे लोगों का दिमाग हो गए थे. आगे 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 49 हाँ. तब यीशु ने रुक कर कहा, तो यीशु ने रुक कर कहा, उधर उसे रुका हो, बुलाओ. जितना ज्यादा चिल्लाया उतना आजा 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 बुलाया. आगे आगे उसे बुलाया हाँ. और लोगों ने उसे उस अंधे को यह कहते हुए बुलाया, हाँ. साहस रख, उठ, उठ. वह तुझे बुला रहा है. हाँ आगे 50 और वह अपना चोगा और एक तरफ फेंका हुआ उछल पड़ा और यीशु के पास आया. 51 यीशु ने उत्तर देते हुए कहा, हाँ. तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? आया, यीशु ने भी प्रार्थना, उत्तर, प्रश्न क्या किया? तू क्या चाहता है? तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? ये कोई प्रश्न है? सब लोग जो भीड़ में दिख रहे थे कि अंधा है, सबको दिख रहा है वो अंधा है. फिर यीशु ने ऐसा सवाल क्यों पूछा कि तुझे क्या चाहिए? यीशु देखना चाहता था कि ये आदमी का कितना मुंह खोल के मांग रहा है. वो ये भी मांग सकता था कि यीशु मसीह देखो ना, मैं जो घर में रहता था मेरे को बाहर फेंक दिया, मैं रास्ते पे भीख मांग के दिन निकला, मेरे को कोई एक छोटा सा झोपड़ी मिल जाए तो, और थोड़ा सा पैसा मिले तो, और थोड़ा हर दिन खाने के लिए कुछ आपका कुछ करो ना, कुछ ऐसा मांग सकता था ना वैसा. ये सी हो गया, सी मांग रहा है, ये नहीं. क्योंकि अगर हमेशा बचपन से भिखारी रहते, बचपन से अंधे रहते, या बचपन से लंगड़े रहते, आपको आदत हो गई है लंगड़ने का. ये छोड़ यार, ये रोज का है. कल को पेट में भूख लगने वाली, उसका क्या? मेरे को भीख मांगने पसंद नहीं धूप में, मेरे को यीशु मसीह उसका कुछ करना, इधर छपरा बांध के देना मेरे को. हेलो, हम लोग भी चिल्लर मांगते हैं. आदत हो गई है, नहीं समझ में आया. यस और नो? वो बचपन का अंधा, उसको आदत हो गई है. लेकिन यीशु मसीह देखना चाहता है डेयरिंग है क्या मांगने की, कि मैं कर सकता हूं. आगे आगे उसने उत्तर क्या दिया, देखते हैं क्या दिया. यीशु ने उत्तर देते हुए कहा, यीशु ने उसे उत्तर देते हुए कहा, हाँ तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? हाँ. तो उसने और क्या, अंधे ने उसे कहा, हाँ. हे गुरु, हाँ. मैं चाहता हूं कि मैं देखने लगूं. मैं देखने लगूं, नहीं मांगता पैसा विसा, तू बस मुझे मेरे को आँख खोल के दिखा, बाकी मैं काम कर लूंगा. मेरे को ये नहीं कर सकता, वो तू कर. छपरा बांधने के लिए मैं कैसे भी किधर बड़ा सेठ के पास जाऊंगा, उसको वो बड़ा नोट देगा तो मेरा छपरा भी आ जाएगा. ये क्या मांगने का? जो आप नहीं कर सकते वो मांगो. कम ऑन, यस और नो? मैंने कहा जो आप कर सकते वो आप करो, लेकिन जो आप नहीं कर सकते, बड़ा चीज जिसके लिए परमेश्वर का कृपा चाहिए, वो मांगो. उसको बोलते हैं मुंह खोल कर मांगो, मैं तुम्हें भर दूंगा. बाजू वाले बोलो मुंह खोल कर मांगो. आगे क्या? तो परमेश्वर भर देगा, बोलो ना. यस और नो? परमेश्वर देखना चाहता है कि आपका विश्वास करने का लेवल कितना है. सी लेवल है, बी लेवल है कि ए लेवल है? हिम्मत है मांगने का उससे? पड़ोसी से मत मांगो, पास्टर से मत मांगो, उससे मांग सकते हैं. मांगो, प्रार्थना करना कितना. अभी किसी ने उदाहरण में, वो नीलू सिस्टर की बेटी ने प्रार्थना किया, उसकी नानी जैसी कोई टीचर या कोई थी, और कौन था, और कोई प्रार्थना किया, कुछ गवाही दिया, प्रार्थना की गवाही. अरे बड़ा मांगो परमेश्वर से, और बड़ा कुछ हो जाएगा. आमेन. यस और नो? क्या हुआ आगे क्या हुआ? 52 पढ़ो. 52 यीशु ने उसे कहा, हाँ. चला जा, हाँ. तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है. चला जा, तेरे विश्वास ने. यीशु ने देखा कि अरे यार इसका विश्वास भारी है, जा तू, हाथ रखने की जरूरत नहीं, तेरा विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है. वो तुरंत देखने लगा और तुरंत वो आराम से- देखने लगा, जैसे बोला. यस और नो? आपके उत्तर भी इसी तरह आएंगे. परमेश्वर देखना चाहता है. आपको समझ लो, कल्पना करो कि यीशु मसीह आपके सामने आ कह रहा है, नीलू मैं क्या करूं आपके लिए? नहीं, मेरा पार्लर को गिराए अच्छा भेजो. नहीं, वो साधारण होगा. मुंह खोल कर मांग. समी, मैं तेरे लिए क्या करूं? यीशु मसीह पूछते हैं. मालती सिस्टर, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? यीशु मसीह, तो ये मत बोलो यार, मेरी बीमारी से मुझे छुटकारा दो, मुझे कुछ बड़ा मांगो ना.
परमेश्वर ये बीमारी नहीं, मैं बेहतर नहीं, मेरा हेल्थ अच्छा होना चाहिए, 10 लोगों का काम मैं कर सकूं अकेला। यस, मेरे बच्चे सिर्फ बिगड़े हुए हैं, उनको सुधारना नहीं, उनको किसी के काम आना चाहिए। वो प्रार्थना करने वाले लोग बनने चाहिए, वो दूसरों को मदद करने वाले ऐसे हुनर लड़की लोग उसको ढूंढते हुए हैं। मेरा ये बच्चा है आपका, जरा देखिए, अरे ऐसा लोग होना चाहिए। बड़ा मांगो। हालेलुया। कोई तो कहो, क्या कहना है? मुंह आजोले बोलो, मुंह खोल के पीछे वाले को बोलो, वो भर देगा। हालेलुया। यस और नो? भजन संहिता 37 में 4, भजन संहिता 37 में 4, 7 में 4, यहोवा में मग्न रहे और वह तेरी मनोरथों को पूरा करेगा। वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। ये इंग्लिश बाइबल में क्या लिखा है? Delight in the Lord, And he shall. he shall ओके, मराठी में जरा वाचना, मराठी मध्ये मनोरथों को, व्हाट इज द रियल वर्ड? desire. डिजायर। आपका अंदर कुछ सपना रहता है ना, बहुत सपने अंदर के रहते हैं, अंदर। वो किसी को हमने बोला नहीं, अपने पति को भी नहीं बोला, बच्चे को चुप चुप एकदम, लेकिन परमेश्वर को मालूम है। बोलते हैं, मुझ में मगन रहे, मैं तेरे अंदर की सपने को भी पूरा करूंगा। क्या लिखा है? मराठी। म्हणजे भजन संहिता 37 में 4, हाँ म्हणजे परमेश्वराच्या ठाई तुला आनंद होईल, हाँ, तो तुझे मनोरथ पूर्ण करेल. मनोरथ शब्द आहे, म्हणजे ते आतमध्ये, त्याला म्हणतात डिझायर, गुप्त सपने जे कोणाला माहित नाही ते तो पूरा करणार है। एक कहानी मैंने पढ़ी थी, एक अफ्रीका में पैदा हुआ लड़का, ईस्ट अफ्रीका में, जहाँ पर बहुत गरीबी है, अकाल पड़ा हुआ था। वो अपने माता पिता और बच्चों भाई बहनों के साथ रहता था झोपड़ी में, झोपड़ी भी बराबर नहीं, मिट्टी का घर बोलते ना वैसा। तो वहाँ अकाल पड़ा तो खाने के वादे हो गए, और एक दिन उसका पिताजी मर गया जब वो लड़का 7 साल का था। ये लड़का जिसके बारे में मैं बताने वाला हूँ, पिताजी मर गया। कुछ और 5 साल में उसकी माँ मर गई जब वो 12 साल का था। तो वो ऐसा परिस्थिति आया, अभी बच्चों को कौन देखेगा, छोटे छोटे बच्चे हैं। तो किसी रिश्तेदार ने आके सबको, वहाँ पर ऐसा होता है कि अगर माँ बाप मर गए तो किसी के उनके रिश्तेदार कह के आके कि बच्चों को भेज दे। वो अपने भाई बहन से अलग हो गया, एक को चाचा के पास भेजा गया, एक दूसरे गाँव, ये लड़के को दादी के पास भेजा। ये दादी के घर गया, दादी बहुत बुढ़ी थी, बेचारा उधर कोई देखभाल नहीं बोल के उनको उधर भेजा, लेकिन ये उसका देखभाल करने वाला बन गया। अब दादी अकेली बेचारी मरने पर हालत में, अब ये 12 साल का बच्चा उसका देखभाल कर रहा है। सुबह सुबह 5 बजे उठता था, जो भी उसकी पुस्तक थी पहले, वो जो म्यूनसिपलिटी स्कूल में जाता था उनके गांव में, उसमें वो पुताकिना पे पढ़ता था। उसको बहुत सीखने का बहुत शौक था, उसको बहुत सीखना अच्छा लगता था। 1 घंटा पढ़ता, 6 बजे बाद में पानी लाने के लिए उनको 1.5 घंटा का रास्ता, पानी लाने के लिए 2 मटके पानी लाने के लिए 1.5 घंटा चल के जाना पड़ता है, और 1.5 घंटा वापस आने के लिए। 9 बजे तक उसका पानी भरना होता था, फिर नाश्ता करता वो दादी को, और बाद में 10 बजे उसने अपने गांव में, दादी वाले गांव में, वहाँ पर 5वीं तक पढ़ने का मुफ्त स्कूल था, बालवाड़ी बोलते, जैसे फ्री स्कूल, उसमें पैसा भरना नहीं पड़ता है, तो वो वहाँ जाने लगा। 10 बजे से लेकर 3 बजे तक उसका स्कूल था। 3 बजे स्कूल छूटकर आने का, फिर से उसे पानी लाने के लिए शाम के लिए वो 1.5 घंटा चलना पड़ता है, यानी वापस 6 बजे तक वो घर आता, घर आके खाना बनाता, फिर दादी का देखभाल करता। ऐसी हालत में आपको क्या लगता है इसका भविष्य कुछ है? जिंदगी इसी में जाती है, पानी लाने को, खाने को, बनाने को और दादी का देखभाल करने को। इसका कभी भी किधर कोई भी देखकर बोल सकता है कि ये जिंदगी में कुछ बनेगा? लेकिन ये लड़का हार मानने वाले में से इतना ही था। ये जानता था कि परमेश्वर ने मेरा मुकद्दर अच्छा लिखा है, मैं भी मुकद्दर का सिकंदर बनूंगा। क्या हो गया मैं काला है तो, क्या हो गया मैं निगरो है तो, क्या मेरी चड्डी पटीली है तो क्या हुआ, मैं कुछ कर सकता हूँ। बहुत ताड़तुड़ी आज लड़का था। अरे वो विश्वास करता था कि मेरा भी सपना पूरा होगा। वो झोपड़े में, वो मट्टी वाला झोपड़े में दादी को सुला के घुटने पर जाता और बोलता, परमेश्वर पिता मुझे पढ़ना है, मुझे बड़ा कॉलेज में जाना है, मुझे बड़ा आदमी बनना है। क्या डेयरिंग वाला सपना, कोई सुनता था उसके गांव में, बोलता चुप है, तेरा जिंदगी इधर ही है, मरना इधर ही है, यहाँ पे कोई 5वीं के ऊपर पढ़ा नहीं है, तो उनको 5वीं तक पढ़ने मिलता है, वो अच्छा है। क्योंकि वहां पर 5वीं के बाद पढ़ने के लिए पैसा लगता था, और 99% लोगों के पास पैसा नहीं था। कभी एक आध बच्चा कोई हाई स्कूल जाएगा, उनका हाई स्कूल बोलते थे। तो इसने किया,
और उधर गांव में हजारों बच्चे थे, वो कभी बाहर निकले नहीं, लेकिन ये लड़का निकला। इसको 12 साल की उम्र में एक दिन सोते समय सपना आया। वो सपने में देख रहा है कि आधा घंटा उसका झोपड़ी से बाहर वो जा रहा है चल चल के, जैसे पानी लाने को जाता है वो रास्ते पर आधा घंटा जाता है, और आधा घंटे पर एक झोपड़ी दिखते है कोने में, मकान दिखता है, सॉरी एक मकान दिखता है, और वहाँ पर मिस्टर स्टैनली नाम का एक आदमी भी दिखता है उसको, जो अफ्रीका निकाला नहीं था, बेल्जियम का था, फ्रांस, और वो उधर कुछ कर रहा है। और ये उस झोपड़ी में जाता है और मिस्टर स्टैनली से बात करते हैं, सपने में दिख रहा है, सपने में, और स्टैनली बोलता है बेटा मैं तेरी पढ़ाई का खर्चा उठाऊंगा। उठता है सपने में से, सुबह होता है, उसको सपना पूरी तरह से याद है। उसको ये भी याद है कि रास्ते में उसको एक कोमड़ा दिखा, उसको ये भी याद है कुत्ता मेरा रास्ता काटा, सब याद है उसको, सब गया वो वैसे ही गया। सुबह सुबह पानी भरने का टाइम पे वो ड्राइवर से आधा घंटे का रास्ता मापा उसने, वो हिसाब से देखा कि यहाँ पर जो हाँ ये मकान, अरे यही मकान था, ये पीला कलर का है, वो घुस गया अंदर, और उसने वो देखा कि अरे वहाँ पर गार्ड्स है, सैनिक है, पुलिसमैन जैसे खड़े, सिक्योरिटी गार्ड्स, तो उनको रोके उन लोग, नहीं मेरे को मिस्टर स्टैनली से मिलने गए। इन लोग सोचे तेरे को कैसा मालूम मिस्टर स्टैनली, शायद वो बड़ा आदमी था, तेरे को कैसे मालूम? नहीं, वो मेरे को सपने में आया। ये तो जोर जोर से बातें हो रहे हैं, अंदर मिस्टर स्टैनली सुना, उसने बोला भेज इसको, बच्चे को भेज आ गई। हाँ बेटा तू कौन है? हम इस गांव में रहते हैं, मैं एक झोपड़े में रहता है, मैं अनाथ हूँ, मेरे माँ बाप मर गए, मेरे को पढ़ना है लेकिन मेरे पास पैसे नहीं, और आप मेरे को सपने में आए, आप मेरे को मदद करने वाले हैं। वो स्टैनली देख रहे हैं, बोलते जा इस पूरे गांव में शहर में जाके किधर भी बड़ा स्कूल ढूंढ, तो ढूंढ, मैं पैसा भरूंगा, तेरे किताबों का, तेरा कपड़े का, तेरा स्कूल का, जितना तेरा स्कूल पूरा होने तक 10वीं तक लगने वाले वो कपड़े वो पैसा मैं भरने वाला, सब इंतजाम करके जाऊँ। और किया, और ये स्कूल में गया, ये हाई स्कूल पढ़ा, हाई स्कूल पढ़ते पढ़ते उसके टीचरों ने उसको देखा क्या हुनर वाला लड़का है, क्या काबिल लड़का है, क्या होशियार है, पढ़ने में इतना अच्छा। उन्होंने सोचा कि इसकी 10वीं के बाद ना इसको आगे पढ़ने के लिए, कमाई करने के लिए उसको मैं उधर पार्लियामेंट बोलते हैं ना, जो सरकारी ऑफिस थे उनको बात करके उनको सरकारी लोगों के साथ काम करवाया, न्यायाधीश के पास, जज के पास काम करने लगा, वो लॉयर के पास काम करने लगा, तो ताकि उसको पगार मिले और उसके साथ उसका आगे का पढ़ाई के लिए खर्चा जमा हो जाए। लेकिन वो उधर काम करते करते वहाँ पर वो वकील लोगों का दिल जीत गया, वो जज का दिल जीता, बहुत सारे पुलिस वालों का दिल जीता उसने। सरकारी लोग बहुत खुश होते थे कि ये लड़का एक दिन बनेगा कुछ। जैसे उसका 10वीं खत्म हुआ, उन्होंने कहा कि हम तुम्हें अमेरिका भेजेंगे कानूनी पढ़ाई के लिए, कानून पढ़ने के लिए, लॉ, वकील बनने के लिए। सोचो कहाँ से कहाँ लड़का का रास्ता खोलते गया। वो वकील बनकर जब ये लौट रहा था, प्लेन में उसकी फॉरेनर साथी भी थी, उसकी दोस्त बन गई थी। वो बोली जैसा तू अमेरिका में जब आया था और अभी तू जा रहा है, तेरे को इन्होंने पूरी तरह तैयार किया है, तू तो प्राइम मिनिस्टर बन सकता है ना? प्राइम मिनिस्टर बन सकता है ना भाई? मतलब इतना तैयार किया। सोचो ये लड़का जिसकी छट्टी पटी थी, इसको पता नहीं था खाली पानी भरने का काम, दादी को संभालना है, जिंदगी कभी कुछ बनेगी नहीं ऐसा तू दिख रहा था, ऐसा सपने में बात करके परमेश्वर ने कहां से कहां लेके गया। क्योंकि ये लड़का डेयरिंग प्रार्थना किया, मुझे कॉलेज जाना है परमेश्वर, मुझे नहीं मालूम मेरा पैसा कहां से आना है, मेरे को आना है, बस मुझे जाना है। डेयरिंग से प्रार्थना किया, जहां दूसरा कोई बच्चा डेयरिंग नहीं कर सकता वो प्रार्थना किया, तो आप नहीं कर सकते? कम ऑन यार, आपका भी सपना है, परमेश्वर सपने में बात कर सकता है, परमेश्वर वो कर सकता है जो आप नहीं कर सकते। परमेश्वर ऐसे लोगों को आपके सामने लाएगा जो आप जानते भी नहीं, वो मदद करेंगे। परमेश्वर कर सकता है। ओपन योर माउथ वाइड, बोलो अपने मुंह को पसारो, चौड़ा खोलो, परमेश्वर भर देगा। हालेलुया, कोई तो कहे हालेलुया। मेरे लिए होगा बोलो। लेकिन एक ही बात परमेश्वर के लिए रुकावट बनती है, वो आपकी सोच। अगर सोच में नहीं है तो आप कहाँ मुंह से मुंह खोलोगे? सोचने में अगर आप सोचेंगे नहीं होना, तो आप प्रार्थना नहीं करोगे। एक लड़की, एक औरत के बारे में मैंने सुना, यानी पढ़ा कि उसका बेटा विक्टर, इस माँ का बेटा जो ना, उसका नाम था विक्टर, 10 साल से उस माँ के जीवन में नरक बना के रखा था। इतना हालत, उसके क्रेडिट कार्ड, माँ के क्रेडिट कार्ड होते ना, वो चोरी करके उसने कितने कर्जे किए। नशा करता, गर्दुल्ला था, नशा करता था, कितनी बार चोरी चकारी में पकड़ा जाता था, जेल के अंदर रहता, अंदर बार 10 साल इस औरत का जीवन नरक हो गया था, इसकी माँ का। लेकिन ये हार मानने वाली औरत नहीं थी। दूसरी माँ ऐसा प्रार्थना करती शायद कि परमेश्वर मेरे बेटे को जेल जाने मत देना, इस बार उसके हाथ से चोरी मत होने देना, इस बार वो नशा नहीं करे, सिगरेट पिए लेकिन वो नशा गांजा बीजा मत पिए, ऐसा प्रार्थना करती दूसरी माँ।
ये प्रार्थना करने वाली वैसी नहीं थी, डेयरिंग प्रार्थना करती थी। उसने कहा परमेश्वर मेरे बेटे को इस्तेमाल कर, तेरा सेवक बना, लोगों के लिए प्रार्थना करने वाला बना, तेरा सेवा करने वाला बना। वो प्रार्थना जब करते तो उसकी सहेली सुन के हंसते थे, पागल होगी। उसकी चर्च के लोग हंसते थे, ये डेयरिंग प्रार्थना करे, क्योंकि उसका बेटा गया गुजरा था। उन लोग सोचते थे तेरा बेटा वापस आ नहीं सकता रे, वो गया रे, वो हाथ से पार गया, एक दिन पुलिस की गोली खा के मरेगा, नहीं तो वो गांजा से मरेगा, वो वापस परमेश्वर भी नहीं ला सकता उसको। ऐसे लोग बोलते थे, लेकिन ये डेयरिंग नहीं, परमेश्वर तू तेरे लिए इस्तेमाल कर उसको। प्रार्थना करते गई, हार नहीं मानी, कुछ होता नहीं, हो नहीं रहा था। वो जो प्रार्थना कर रही थी, मुंह फाड़ कर रही थी, सहेली भी सुन रही थी, लोग सुन रहे थे, हंस रहे थे, कोई बात नहीं। वो करते गए, महीने दर महीने, साल दर साल गए, कुछ होते हुए नहीं दिखा। लेकिन भले वो नहीं देख रही थी, पर्दे के पीछे परमेश्वर काम कर रहा था, जो उसको नहीं दिखाई दे रहा था। उसी के शहर में, एक दूसरे शहर से डेविड नाम का एक व्यक्ति उनके शहर में आया। डेविड नाम का व्यक्ति उनके शहर में आया, जो प्रचार करता था। ओके, नो प्रॉब्लम। वो जवान प्रचारक था, और जिस गली नुक्कड़ में गांजा बिकता था, और जिसका बेटा जिस गली में पड़ा रहता था नशे में, उसी के बाजू मैदान में प्रचार का मंडप लगा, और बहुत सारे पब्लिक आ रहे थे, और ये प्रचार कर रहा था, परमेश्वर की बातें सुना रहा था। पता नहीं ये गर्दुल्ला उधर पड़ा था, जो विक्टर, उसके कान में इसकी बातें गई। ये इसको क्या हुआ मालूम नहीं, परमेश्वर ने स्पर्श कर दिया। वो चला गया, उस स्टेज के बस गया, और उस पास्टर डेविड के सामने आकर झुका, बोला मुझे माफ करने के लिए प्रभु से कहो, मुझे उसे स्वीकारना है। उसका दिल छुआ था, उसकी आंखों से मालूम पड़ा था, भले नशे में अभी भी था, और उसके ऊपर प्रार्थना किया। उस पास्टर ने बदल गया उसी दिन। वो आखिरी शाम थी जब उसने गर्द पिया, गांजा पिया या व्हाटएवर ड्रग्स लिया, उसके बाद उसका जीवन बदल गया। वो पास्टर के पीछे लग गया, मुझे भी लेके जाओ, ऐसा करते आज वो वर्जीनिया स्टेट राज्य में, अमेरिका में एक वर्जीनिया राज्य है, वहां पर उसका बड़ा चर्च है, हजारों के तादाद में लोग उसके चर्च में हैं। और वही नहीं, वो इतने शिविर रखता है, शिविरों में ऐसे गैंग में काम करने वाले जो जेल के कैदी, उन लोगों को बुलाता है, नशे में आदि वाले, गर्द वाले, गांजा पीने वाले, नशे करने वाले लोगों को बुलाता है, उनके ऊपर प्रार्थना करता है, उनको बोलता है कि देख परमेश्वर ने मुझे बदला, तू भी बदल सकता है। कितने लोगों को बदल रहा है, वही नाकारा लड़का, वही गया गुजरा लड़का, वही माँ को नरक बनाने, माँ का जीवन नरक बनाने वाला लड़का बदल गया। एक डेयरिंग प्रार्थना। मैं कहता हूँ अगर आपके जीवन में कोई ऐसा लोग है, हो सकता है आपका पति हो या हो सकता है आपका बच्चा हो, जो नालायक हो गया है, सुधरने का चांस ही नहीं दिखता है। हजारों लोगों ने बोला होगा सोड तो आता काय होणार नाही, मेला तुम समझ नहीं, अभी भी वक्त है। परमेश्वर बोलता है मुंह खोल, बाजू बोलो मुंह खोल और प्रार्थना कर, वापस आएगा, वापस आएगा। ये औरत जानती थी, ये माँ, विक्टर की माँ जानती थी कि परमेश्वर का एक वचन में ऐसे लिखा है, मैं और मेरा घराना तेरी सेवा करेगा। यहोशू में लिखा है, जैसा भगवान बदर ने कहा, एक वचन बोला मेरे को पुलिस स्टेशन में, वो क्या बोलते हैं आरटीओ में, मुझे एक वचन याद आया जो मुझे मुश्किल में याद रहता है, यहोशू 1:9। वैसे यहोशू 24 में लिखा है, मैं और मेरा घराना, मैं और मेरा पति, मैं और मेरे बच्चे तेरी सेवा करेंगे। अगर वो पति अभी भी शराब में डूबा है, हो सकता है दूसरी औरत के पास जा रहा है, या ऐसा हो रहा है, या वैश्यागिरी कर रहा है, या कुछ गलत है, या बच्चा रास्ते पर है, बेकार संगति में फंसा है, घड़ी घड़ी जेल में जाता है, अभी भी मैं बोलता हूँ आप मुंह फाड़ के बात करो, देवा याला वापर। साधारण प्रार्थना काय करते, माझ्या नवऱ्याला वाचव ना, मग तो माझ्याशी गोड बोलेल, माझ्याशी अरे जरा डेअरिंग मध्ये बोला, देवा तुझ्यासाठी घे याला, आज लोकांसाठी आशीर्वाद झाला पाहिजे, घे याला, घे। मला प्रेम केलं नाही तर चालेल, पण दुसऱ्यासाठी तर फायदा होईल ना। कमॉन नाही तो घरी टाईमवर येईल, मला मारणार नाही, तेवढंच का? मी जरा मोठा दर्शन बघा। बोलो मुंह फाड़ के प्रार्थना करो, मैं नहीं कह रहा हूं, परमेश्वर कह रहा है। यस और नो, मुंह फाड़ कर प्रार्थना करो, परमेश्वर भर देगा। भजन संहिता 112 में 2, भजन संहिता 112 में 2। इतने बच्चे लोग गलत रास्ते पर जा रहे हैं, आज जमाना कलयुग है, बोलते कलयुग का जमाना है। मैं अभी भी कहता हूँ परमेश्वर का वचन 112 में 2 पकड़ के रखो उसे,
उसका वादा है। उसका वंश पृथ्वी पर प्रतापी होगा। किसका वंश? सीधे लोगों की सीधे सरकार लोगों का वंश पृथ्वी पर प्रतापी होगा। पृथ्वी पर क्या होगा? प्रतापी, पराक्रमी, प्रतापी। एक बाइबल में लिखा पराक्रमी, मतलब कुछ करने वाला। सीधे लोगों का। सीधे लोग कौन नहीं है? गलत है तो खाली स्वार्थी है। मेरा ये सुधर गया तो मेरे घर में शांति रहेगी। हाँ, तेरे घर में शांति होगी, दूसरे घर में शांति लाने वाला कुछ देखो तो अपने घर में शांति तो रहेगी ना। क्यों साधारण प्रार्थना करना? बड़ा करो। आप अभी शायद दोस्त वो पति बदल नहीं रहा है, वो बच्चा बदल नहीं रहा है, क्योंकि आप अभी तक मेरा बेटा, मेरा लाल, मेरा पीला, देवा करतरी बदलते घरात शांती असेल, त्याचं लग्न जर चांगलं होईल. अरे सोडा लग्न देव याला वापर. ये बहुत लोगों को आशीर्वाद बनना होता है, बहुत लोगों ढूंढना होता है इसको. आज जो उसको नालायक बोलते हैं, धरती का बोझ बोलते हैं, जैसा मैं था. मेरी माँ ने वही प्रार्थना किया लगता है. इधर है मेरी माँ, इधर ही है. बहुत प्रार्थना करते थे, नालायक का नालायक. लोग बोलते थे मर जाए तो अच्छा है, लेकिन इसने बोला वापर देवा, जाने दे. मैं छोटा था तभी एक फादर आया था, मेरे बाप को पूछा इसको मैं लेके जाऊं, इसको हम फादर बनाएंगे. नहीं, ये डॉक्टर बनेगा, ये इंजीनियर बनने वाला है, ये पहला बेटा है, बाकी बेटे को लेके जाओ. वो ऐसा रहता था. माँ ने समझ गया, अभी डैडी तो चला गया, अभी कम से कम बेटा सुधर जाए. तो तू तेरे अरे हो गया ना, सुधर गया. हेलो, कैसे हो? और वो आती है, आके बैठती है, सुनती है बराबर ध्यान से. और उसका कन्नड़ा में जो भी भाषा में लिखती है अपना, आपको नहीं आता है, वो मैंगलोर का भाषा. हालेलुया. वो समझ में आया कि नहीं? मुंह फाड़ कर प्रार्थना करो, डेरिंग बात प्रार्थना करो, ऐसा कि परमेश्वर तू इसे इस्तेमाल कर. तो आपका पति बदलेंगे, आपके बच्चे बदलेंगे, आपके रिश्तेदार बदलेंगे. और परमेश्वर बोलता है सीधे लोगों का वंश क्या होगा? प्रतापी होगा. प्रतापी होगा, नालायक नहीं होगा, शराब के आदी नहीं होगा. क्या? कंगाल नहीं होगा, नाकाम नहीं होगा, प्रतापी होगा, यशस्वी होगा, मजबूत होगा. कम ऑन, यस और नो? सब माँ बाप आज बात से अपने बच्चों को परमेश्वर को बोलो, परमेश्वर इस्तेमाल कर. उन लोग परमेश्वर नाम से चिढ़ते हैं, भागने थे. कोई बात नहीं, आप प्रार्थना करो. उस विक्टर की माँ का जीवन तो नरक बन गया था, फिर भी उस डेरी की बात ना किया. लोग हंसते तो हंसने दो, लोग हंसते तो हंसने दो. यस और नो? कोई तो कहो, लोग हंसते तो हंसने दो. मेरा बच्चा एक दिन पास्टर बनेगा, मेरा बच्चा एक सेवक बनेगा, परमेश्वर तेरे साथ. ये ज्यादा हो गया. यस पास्टर मेलविन, ये ज्यादा नहीं हो गया? ये ज्यादा हो गया. आप अपने आप को क्या समझते हैं? मैं जवाब दूंगा, मैं अपने आप को सर्वशक्तिमान की संतान है. समझो ना, मेरा बाप अगर स्वर्ग में बैठा है, जो सर्वशक्तिमान पिता कहते हैं हम, देव बाप बनता, तो मैं फाड़ सकता हूँ कि नहीं मुझसे? मैं क्या समझता हूँ? मैं ये समझता हूँ. आपको समझना है, आप समझो और प्रार्थना करो. कम ऑन, यस और नो? हालेलुया. कोई तो कहे हालेलुया. या तो आप रो सकते हो कि भाई मेलविन मेरे से नहीं होगा, मैंने जब भी मांगा है, जब भी सपना देखा वो सपना टूटा है. तो आप मुंह तोड़ा खोल रहे हो. या तो आप ऐसा बोल सकते हैं, परमेश्वर मेरी लायकी नहीं है, मैं बहुत गलती करता हूँ, मेरा नसीब भी फूटा हुआ है ऐसा लगता है, मेरा परिवार भी ऐसा है, झोपड़पट्टी में मैं रहता हूँ, लेकिन तू तो महान है, तो इसलिए मांगता हूँ, कर मेरा जीवन बदल. इतना तो कर सकते हैं. उस पर पास्टर पर छोड़ दो प्रार्थना. अरे उसको मांगो ना मुंह खोल के. मुंह आपका है, शरीर आपका है, तकदीर आपका है, खोलो. मैं आपको एक्सरसाइज कर रहा हूँ, ये साल रात भिखारी के जैसा मत मांगो. मांगो तो बड़ा मांगो, कटोरा मत देखो, आसमान देखो, मांगो. कम ऑन यार. इनके बच्चों लोगों ने मांगा, शांता ने इनकी माँ को मांगा. जब 4 कितने थे, 3 6 क्या तो कुछ थे, बाईपास सर्जरी ब्लॉक थे, हॉस्पिटल बचने का चांसेस भी नहीं था. एक डॉक्टर ने हमको बोला, शांता को बाजू में बोला रोही, लेकिन उसकी बेटी को बताना जरूरी था कि मांगता तो छोटा छोटा मत मांग. डेरिंग देख के बोले, उसको बोला माँ का डेंजर सिचुएशन है. माँ को नहीं बोला, बेटी को बोला, क्योंकि वो सेवा कर रही थी. 12 ही सब कुछ ठीक है, आपके सामने खड़ी है. हालेलुया.
जो पास्टर था, जो पादरी था, वो अभिषेक कर रहा है दाऊद जैसे एक बच्चे का। वो बड़ा भी नहीं है, वो नौजवान है, युवक है। हाँ, ये अपना अजीत जैसा है, लड़के को अभिषेक कर रहा है कि तू भविष्य में इजराइल का राजा बनेगा। और जब उसको अभिषेक करता है तो परमेश्वर की वाणी उसके मुंह से निकलती कि तेरा सर्वदा घराना बना रहेगा और तेरा गद्दी, राजगद्दी तेरे बच्चों के बच्चों पे चला जाएगा। मतलब कोई छीन नहीं सकता। अब ये दावीद बच्चा है, क्या कर रहा है? मेंढरू चरा रहा है, मेंढपाल है। तो आपल्या बापाची मेंढरू चराने लेके जाता है, भेड़ों को चराने लेके जाता है किधर इसमें मैदान किनारे। उसको कुछ काम, फालतू काम दिया है मेंढरू चराने का। वो बोल सकता था, सामुएल पास्टर आप बड़ी बड़ी बातें मत करो, देखो मेरा हाल क्या है, बांस मारता है मैं और मेंढरू का गू मेरे शर्ट पे है। उसने एक ने पेशाब किया था तो कभी भी बांस आता है। ऐसे लोगों को उठा के लेके चलता हूँ मैं। कहाँ राजगद्दी, कहाँ घराना, ये नामुमकिन है। नहीं, डेविड ये बात जानता था, भले नामुमकिन है लेकिन परमेश्वर के लिए मुमकिन। तेरे लिए नामुमकिन दिख रहा है लेकिन परमेश्वर के लिए मोदी जी भी बोल रहे हैं नामुमकिन को हाँ तो परमेश्वर कितना कर सकता है। और ये सुनो, तो उसने उसे नजरअंदाज नहीं किया, उल्टा एक दिन वो परमेश्वर से बोलता है जब थोड़ा बड़ा होता है। पहला इतिहास 17:23 पर एक दिन प्रार्थना करने के टाइम दावीद जब बड़ा हो गया, अभी तक राजा नहीं बना है, तो क्या बोलता है देखो। पहला इतिहास 17:23। हाँ। पहला इतिहास 17:23। और अब है यहोवा, जो बात तूने अपने दास और उसके घराने के विषय में कही है, हाँ। वो सदा बनी रहे। जैसा तूने कहा वैसा ही कर। ये कौन सी प्रार्थना हो गई? डेयरिंग प्रार्थना। अभी वो जवान हो गया थोड़ा और, अभी तक राजा नहीं बना, लेकिन वो बोलता है परमेश्वर तूने वादा किया था, याद है? तेरा वचन है ना, तो मुझे तू कर, जैसा बोला वैसा कर। सुनो, आप भी इतना वचन सुनते हैं, परमेश्वर का वचन बोलो ना परमेश्वर को। परमेश्वर जैसा वो सावरत ने, विक्टर की माँ ने बोला मैं और मेरा घराना तेरी सेवा करेंगे, तो मैं और मेरा बेटा गलगुल्ला जो है वो भी सेवा करना चाहिए। मैं वही प्रार्थना करूंगी, बड़ा प्रार्थना करो, वचन लो और प्रार्थना करो। आमेन। और 25 में और डेयरिंग करता हूँ। 25 पढ़ो। 25। क्योंकि हे मेरे परमेश्वर, तूने अपने दास पर यह प्रकट किया है कि तू उसके घराने को बनाए रखेगा। इस कारण तेरे दास को तेरे सम्मुख प्रार्थना करने का या हुआ है। जैसा कि भगवान दादा ने बोला मेरे को या हुआ है, हिम्मत आ गई। 25 वास। कारण हे माझ्या देवा, तू आपल्या सेवकास कळवले आहे की मी तुझे घराणे स्थापित करीन। हाँ, म्हणून तुला मी विनंती करायची हिम्मत सेवकास आली। हिम्मत तुझ्या सेवकास आली। हाँ, मला हिम्मत आली। तुम्हाला कधी येणार? दर संडे मी ओरडून सांगतो, दर संडे मी बोलतो की परमेश्वर करने वाला। बाद में आते हैं पास्टर, मेरा नवरा ऐसा है, मेरा फिर आप भी प्रार्थना किया, कोई बाहर आके उधर ऐसा कोई बोलेगा हिम्मत से, पास्टर मेरा बेटा एक दिन आपके जैसा बनेगा, तो मैं हमें और बोलता था जोर से, अरे इसको समझ में गया, अरे मेरा पति भी इधर आएगा देखो एक दिन, दारू पीना छोड़ देगा देखो। अरे हिम्मत ही नहीं, इधर मैं हिम्मत ठूस रहा हूँ, डाल रहा हूँ आपके अंदर। वो आदमी को खाली एक वचन याद था, उसी को बोलता है यस, मेरे को इसलिए हिम्मत आया बड़ा प्रार्थना करने के लिए। मेरा घराना करके दे, मेरा घराना स्थापित करके दे, मुझे ऊपर ला। कम ऑन, आप प्रार्थना करो, मैं आपको हिम्मत भर रहा हूँ, वचन से ही भर रहा हूँ। वचन आपके सामने है, संडे सुनते हैं। कम ऑन यार, अब एक दूसरे को जो रोता है ना, इधर उधर रोता है, मतलब ऐसा बात करता है, काय सांगू ग, माझ्या घरात एकदम शांतीच नाही ग। हाँ बरोबर है, शांती नाही, पण असं बोलू नका हो, तोंड फाड़ा तर बोला, परमेश्वर ये घर तेरे लिए खाना है, इधर प्रार्थना होना चाहिए। पास्टर को मैं टाइम निकालने बोलूँ, इधर प्रार्थना चालू करो, ऐसा मेरा घराना इधर दारू पीरू बंद हो जाएगी, ये झगड़ा बंद हो जाएगा, कोई बात नहीं, बराबर होएगा। परमेश्वर मैं बड़ा मांगती हूँ, नहीं दारू छूटने दे, थोड़ा सब लोग प्यार बात करने दो। छोटा प्रार्थना मांग रहे, बड़ा मांगो ना थोड़ा। कमान बड़ा मांगो, कुछ तो बोलो। बाजू वाले को हिला के बोलो, हिम्मत करो यार, हिम्मत करो। हालेलुया। देखो और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, अगर आपने बड़ी प्रार्थना की
बड़ी प्रार्थना करने के बाद आपके मन में शैतान जल्दी से आएगा बॉम्ब डालने को, तो अपने आप को क्या समझता है? जोर से बोलना, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर की बेटी हूँ, मैं सर्वशक्तिमान का बेटा हूँ, मैं संतान हूँ उसकी, मैं मान सकता हूँ। वो मतलब देव बाबा है तो शैतान भी हल्ला बच रहेगा उसको, हल्ला बोल, फिर वापस थोड़ी देर में आएगा, नहीं होएगा, तूने कितना गलती किया, मैं गलती किया, वो तो मेरा बाप मेरा अच्छा है, वो मुझे संतान बोलता है, तू हट, मेरे दिमाग में मत कचरा डाल। घड़ी घड़ी मन में गलत बात आएगा, कमजोरी की बात आएगा। जैसे ही आपने मुंह फाड़ के बात किया ना, मैं आपको बोलता हूँ जल्दी से मन में कचरा भरने चालू होगा कि नहीं होएगा, तेरा बीमारी नहीं जाएगा, तेरा बच्चा सुधरेगा नहीं। हाँ, मैं परमेश्वर की संतान हूँ, ये मुझे मालूम है। जब आप डेयरिंग बताते हैं तो हिम्मत बताते हैं तो शैतान भी भागता है। क्या करना छोड़ दो। हालेलुया। एक सिंगापुर की औरत है, उसका नाम क्या है, सिंगापुर की औरत की ओलिविया नाम की औरत है। वो ग्लैक्सो कंपनी में काम करती थी। कुछ 28 की उम्र में उसने कंपनी छोड़ दिया और वो केमिकल के साथ काम करते थे। उसने पानी को शुद्ध करने का, आपके घर में आरओ फिल्टर है, आरओ वाटर प्यूरिफायर? नहीं, सबके घर में नहीं होगा, लेकिन सुना है आपने पानी, हाँ इधर एक था ना मशीन, अरे हाँ इधर है, इधर है ये मशीन, पानी शुद्ध करता है। क्या करता है? शुद्ध करता है। तो ये औरत ने अपने सिंगापुर देश में पानी शुद्ध करने का एक नया तरीका आविष्कार किया। उसने उसे बहुत साइंटिस्टों के द्वारा, डॉक्टरों के द्वारा टेस्ट किया और देखा कि बराबर रिजल्ट आ रहा है। उसने उसका पेटेंट किया। पेटेंट मैंने बताया था ना कि अगर हम रजिस्टर करते हैं वो प्रोडक्ट कोई दूसरा नहीं बना सकते, फॉर्मूला वो तरीका मशीन नहीं बना सकते। उसने पेटेंट किया। अब रही पैसे की जरूरत, कंपनी शुरू करनी है, ऐसी मशीन बनाने की, ऐसे आविष्कार बनाया उसको मशीन बनाने का। तो उस समय पर मार्केट में मंदी चल रही थी, तो बैंक लोन देने का इंटरेस्ट बहुत हाई था, लेकिन लोन कम दे रहे थे। और इसको लोन के लिए गई तो उन बहुत सारे बैंकों ने ना बोल दिया, उसको नकारा। लेकिन ये हार नहीं मानी, तो जाती रही बहुत सारी बैंकों में। एक बैंक मैनेजर को बस पसंद आया, ये मशीन बहुत पसंद आया, उसका प्रेजेंटेशन, उसका प्रस्ताव भी पसंद आया, लेकिन वो डर रहा था मैं लोन नहीं दे सकता हूँ, मंदी चल रही मार्केट में। तो उसने मजाक में बोला, देखो अगर कल मार्केट में तेजी आ गई, मार्केट शेयर मार्केट उठ गया, तेजी आ गई, तो मैं तुझे लोन दूंगा। ये तुरंत हार मानने वाली नहीं, घर पे गई, साधारण प्रार्थना नहीं की, उसने सीधा परमेश्वर को बोला, परमेश्वर तूने सुना ना उस बैंक मैनेजर ने क्या बोला, मार्केट में तेजी, कल मार्केट में तेजी ला। हलवा है क्या तेजी ला? शेयर मार्केट ऊपर आने के लिए बहुत कुछ होता है, बहुत सारे वजह होती है। तो उसने बोला, परमेश्वर कल मार्केट बढ़ना मांगता है, मेरे को मेरा सपना पूरा करना है, ये पब्लिक तक पहुंचना चाहिए ये सामान, और ये कंपनी बननी चाहिए। तो अगला दिन पेपर न्यूज में मार्केट उछल गया, ये सीधा गई। वो बैंक मैनेजर जानता नहीं था, उसने मुंह फाड़ के उसने गलत बात किया, मजाक किया उसको, बोला मार्केट में तेजी आएगी तो लोन देगा, वो फंसने वाला था। ये गई मैनेजर के केबिन में बैठ गई, आपने वादा किया था मार्केट तेजी में आया, क्या बात करते हैं? उसने देखा मार्केट ऊपर आया, लोन पास कर दिया। उसने जो लोन लिया, उस 1989 की बात है, उसने आईफ्लक्स कंपनी शुरू की। आज ये नंबर 1 कंपनी है, और खुद वो लड़की ओलिविया 5000 करोड़ की माने 5000 करोड़ उसका वैल्यू है, जैसा शाहरुख खान का 4.5-5 करोड़ वैल्यू है, वैसा उसका वैल्यू है, इतना कीमत है, कीमती व्यक्ति है वो, इतना प्रॉपर्टी, इतना सब कुछ है। वो एक डेयरिंग सपना, एक डेयरिंग प्रार्थना, हार नहीं माना उसने मंदी के समय। हालेलुया। आप बोलेंगे भाई अब क्या बात कर रहे हो पास्टर, एक आदमी ने प्रार्थना की, औरत ने प्रार्थना की, मार्केट बदल गया, ऐसा होता है क्या कभी? मैं विश्वास कर रहा हूँ, मैं शक्की नहीं हूँ। आप उसे लक कहे, ये लक हो गया यार, उसका लक अच्छा था आपको, लेकिन मैं कहूँगा परमेश्वर का अनुग्रह, क्योंकि उसने मुंह फाड़ के प्रार्थना की। आप करने वाले हो सब करो। कोई कहता है बोलता है भाई ऐसा प्रार्थना करके नहीं हो गया, तो मैं कहता हूँ अगर हो गया तो आपका फायदा है। वो 5000 करोड़ की मालकिन बन गई, लोगों के लिए समाज में एक अच्छा काम करके गई। कमान, कितना अच्छा काम होता है, वाटर प्यूरिफाई होना अच्छा काम है। कितने लोग पानी पीकर मरते हैं, बीमारी होती है। ऐसा ना बोलो, मुंह फाड़ कर प्रार्थना करो, डेयरिंग वास प्रार्थना करो, क्या होगा?
अंजाम खुद ही देखोगे। हालेलुया। एक आखिरी उदाहरण देके समाप्त कर रहा हूँ। हमारे यहाँ पैकर्स एंड मूवर्स सुना है आपने? पैकर्स एंड मूवर्स सुना है? बड़े पढ़े लिखे लोग सुने होंगे, लेकिन अगर आपने सुना है, पैकर्स एंड मूवर्स वो चीज़ होती है, वो कंपनी होती है जिसको हम फ़ोन करके बुलाते हैं जब हम घर बदलते हैं। तो अगर हमारा 1 BHK फ्लैट है तो बहुत सामान रहता है, तो खुद कौन उठाते हैं? आजकल के तारीख में लोग वो सब करते नहीं। फ्रिज उठाने के लिए 2 हमारे को लेके आओ, वो नहीं करते। उन लोग पैकर्स एंड मूवर्स को फ़ोन करते हैं जो 5-6 हज़ार रुपये लेते हैं। कितना लंबा है क्या है, उनका बड़ा ट्रक आता है और उन लोग उसको रैप करते हैं। उन लोग सब माल आपका सब पैकिंग करते हैं, वो उठा के टेम्पो में डालते हैं और वही पैकिंग करके आपके किचन, नए घर के किचन में या नए घर के बेडरूम में सब लगा के देते हैं। यानी आपको सिर्फ पैसा भरना है और काम उन लोग कर लेते हैं, एक भी नुकसान नहीं करते। तो उसको बोलते हैं मोजन पैक होते हैं। पहले के ज़माने में इंग्लैंड में, यूके में, लंदन साइड में ऐसे लकड़ी के घर होते थे। तो सामान तो होता था ही पार्सल दूसरे घर में, कभी कभी घर को उठा के लेके जाते थे। या पहले के घर लकड़ी के होते थे, एक फ्रेम होता था और उनको बड़ा ट्रक रहता था जिसमें पूरा घर को नीचे से बोल्ट निकालते थे और पूरा का पूरा घर ऐसा क्रेन से उठा के ऐसा एक ट्रक पे डाला जाता था और ट्रक के ट्रक उठा के दूसरे शहर में जाते थे। उस समय बहुत काम होता था। इलेक्ट्रिकल वायर अगर लगते होंगे तो उनको निकालना, परमिशन लेने पड़ता है, 1 हफ्ते का काम रहता था। ट्रैफिक बंद करना पड़ता था एक जगह से, ये सब। तो ये केसी नाम की कंपनी जो आज यूके में नंबर 1 कंपनी है रिमूवेबल, उस टाइम पे ये घरों को केसी नाम का मालिक, उसका नाम था मालिक का केसी, वो खुद भी काम करता था। तो ये बड़े बड़े घरों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता था। और उस टाइम पे ट्रक अलग टाइप के वॉल्वो ट्रक रहते थे जिनको अभी भी हमारे आरटीओ वाले जो गाड़ियाँ उठाते तो ब्रदर क्या करते हो, चेन से कुछ ऐसा कुछ करते हैं ना, पुलिस सिस्टम, वो चेन वाला सिस्टम है, वो चेन लेके उतारना पड़ता था सब। तो ये भाई ने, काशी ने अपना एक कस्टमर का घर लेके शिफ्ट हुआ, पहुंचे भी दूसरे शहर में और सुबह पहुंच गए। उनका काम था सुबह पूरा लगाने का घर, शाम तक अपने गाँव अपने शहर वापस आए। लेकिन बाद में उसे याद आया चेन उधर ही रह गया पुरानी जगह पर। लेकिन कैसी एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, वो तुरंत अपने लोगों को बोला कि अभी तो हम लोग दूसरा शहर भी जाएंगे, नज़दीक वाला गांव भी जाएंगे या शहर भी जाएंगे चेन लाने के लिए, तो कम से कम रिटर्न आने को शाम होने वाला है, मतलब कैसा भी हमारा 1 दिन नुकसान हो रहा है, क्या कर सकते हैं। तो उसने बोला दोस्तों चलो आइए प्रार्थना करो। लोग हंसने लगे, प्रार्थना करो किधर, हम इधर हाईवे पे हैं, ऊपर से क्या बारिश हो जाएगी इधर चेन का। हम लोग हंसने लगे। लेकिन कैसी बोला कोई बात नहीं, फिर भी हम प्रार्थना करेंगे, हमको मालूम नहीं ऊपर से आएगा नीचे से आएगा, लेकिन हम प्रार्थना करते हैं। और उसने प्रार्थना किया, परमेश्वर मैंने मेरा धंधा, मेरा बिजनेस तेरे हाथ में समर्पण किया है, मैंने मेरा कामकाज तेरे हाथ में दिया है, मैंने खुद को भी, मेरे जीवन को भी तेरे हाथ में दिया। आज मुझे चेन की जरूरत है, मेरा पूरा दिन जाएगा नुकसान, मेरा पूरा 1 दिन का नुकसान का खर्चा बहुत ज़्यादा रहेगा, मेरा प्रॉफिट पूरा चला जाएगा, इसलिए मुझे चेन चाहिए। नामुमकिन दिखते कैसा मुझे मालूम नहीं। बैठे प्रार्थना करके 5-7 मिनट हुआ, इधर उधर देख रहे। और वो उन लोग हाईवे पे थे, वहाँ पर एक कोना था, ऐसा टर्निंग था, ऐसा गाड़ियाँ टर्न होती है, तो वो कोने में थे। और अचानक सामने से वो देख रहे हैं कि एक पुरानी लॉरी आ रही है जिसका पीछे का क्या बोलता है, पीछे का दरवाजा खुला हुआ है और खाली तीसरे हिला के पास भगा रखा हो, कटारा के एकदम भाग रहे थे। इन लोग देख रहे, लोग कोने में बैठे, वो गाड़ी जा रही है, तो जैसे टर्न वाली गाड़ी, उस गाड़ी में चेन था लगता है, वो खुला था ना ऐसा, उसका दरवाजा खुर्र करके रोल के सांप की तरह गुल 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 करके इधर उसके पैरों पे आई। धन्यवाद परमेश्वर, चलो रे ट्रेन आ गई और उसने मशीन चालू किया, उतारने चालू किया। अरे मुंह खोलेंगे तो परमेश्वर क्या नहीं क्या कर सकता है। ये नहीं प्रार्थना करने शर्माने कहीं नहीं, पब्लिक हंसते है तो हंसने दो, चालू करो, ये सच्ची घटना है। मैं विश्वास करता हूँ अगर आप ऐसा करोगे तो परमेश्वर वो करेगा जो आप कभी नहीं कर सकते। क्योंकि लूका 18:27 में उसने कहा, लूका 18:27 एक और उदाहरण देकर जाने का दिल कर रहा है। लूका 18:27 हाँ 27। परंतु उसने कहा हाँ। जो बातें मनुष्य के लिए असंभव है वो परमेश्वर के लिए संभव है। जो आपके लिए असंभव है, इतना बात मानते हो और ये मानते हो कि परमेश्वर ने खुद कहा कि मांगो, तो मुंह खोल के मांगने को क्या प्रॉब्लम है। सुबह उठकर समाचार देखने से पहले मुंह खोलकर मांगो ना। कम ऑन, यस और नो। किसी का भला हो, दूसरे का,
आपका भी भला हो, साथ ही साथ दूसरे का भला हो, परमेश्वर जरूर करेगा। कम ऑन, यस और नो। एक बार एक पास्टर था जिसको उसकी मंडली ने, छोटी मंडली थी, उसमें से एक भाई साहब आए, बोले मैं आपको ज़मीन देना चाहता हूँ, हम लोग कितना दिन भाड़े पे चर्च चलाएंगे। मेरा 1 गुंठा ज़मीन है, वो पहाड़ किनारे है, डोंगराच्या जवळ आहे, हाँ तिथे हायवे येत आहे, तुम्ही बांधा। उसने बांधने शुरू किया काम, बांधा। एक महीना पहले म्यूनसिपालिटी का नोटिस होके इंजीनियर आया, म्यूनसिपालिटी से, मतलब गवर्नमेंट से, सरकारी आदमी आया, बोला आप ये जगह यूज़ नहीं कर सकते, इस पर हम सील लगाने वाले, क्योंकि आपने जो पार्किंग का जगह दिया है वो बहुत कम है, यहाँ पर लोग रास्ते पे पार्किंग नहीं कर सकते, आपको पार्किंग का जगह देना पड़ेगा। अब मुसीबत ये हो गई, 1 महीने में उनको चर्च चालू करना है, लेकिन जगह नहीं है। 1 गुंठा का पूरा गुंठा उसने वापरा चर्च की जगह के लिए, और आगे थोड़ा जगह पार्किंग के लिए दिया, लेकिन सरकार के नियम के अनुसार डबल जगह चाहिए इस पार्किंग के लिए, जो आगे दिया उतना ही डबल और जगह चाहिए। अब इनके पास जगह आगे तो है नहीं, पीछे है, लेकिन पीछे पूरा मट्टी का ढेर लगा है, जो उन लोगों ने फाउंडेशन के लिए खोला तो मट्टी पीछे डोंगर के वहाँ लगा है, क्या करेंगे। इसने पास्टर ने अपने चर्च में गया, सबको बोला आज हम 1 दिन के लिए प्रार्थना करने वाले हैं, पूरा दिन प्रार्थना करने वाले हैं, कितने लोग आना चाहते हैं आ जाओ, हमारा चर्च हमको टाइम पे मिलना चाहिए, जो बांधा है वो जगह हम टाइम पे खोलना चाहिए, ये मुसीबत आई लेकिन परमेश्वर साथ देगा, कुछ ना कुछ करेगा, आओ प्रार्थना करते। तो 24 लोग जमा हो गए और प्रार्थना करने लगे। प्रार्थना करने के बाद शाम हो गई, पास्टर ने बोला घबरो मत, हमने प्रार्थना किया ना, चमत्कार देखेंगे, कुछ ना कुछ होगा। सब अपने घर गए। अगला दिन सुबह नाश्ते के टाइम पर एक आदमी घर पर आता है पास्टर के, पास्टर देखते हैं, पूछते कौन है, बोलते हमने आपका जो जगह जो आपने चर्च बांधा है उसके बगल में 2 प्लॉट आगे हम शॉपिंग मॉल डाल रहे हैं, मॉल आने वाला है, तो हम उसके इंजीनियर लोग हैं, हमें मट्टी की आवश्यकता है, अगर हम शहर जाते हैं मट्टी को लाने को तो हमको दुगना भाव पड़ता है, लेकिन हमने देखा कि आपके चर्च के पीछे डोंगर के पास बहुत मट्टी पड़ी है जो हमें भरने के लिए चाहिए, हम उसका पैसा देंगे आपको, और वो मट्टी निकालने के बाद जो पूरा जगह है ना, सीधा डांबर डाल के एकदम आपको मस्त गाड़ी लगाने के लिए पार्किंग स्पेस बना के देते हैं। धन्यवाद। उसने हिम्मत से प्रार्थना किया, परमेश्वर मैं जानता नहीं कैसा रात को रास्ता नहीं दिख रहा है, कुछ बिल्डिंग तो बांधी हुई है, जगह नहीं है, पीछे जगह मट्टी का है, बस तू ही कर दे, मैं मानता हूँ चल टाइम पे शुरू होने वाला है। और उसने टाइम पे शुरू होने का बात किया और वैसा ही हुआ, बिना एक पैसा खर्चा किए उसे पार्किंग जगह बना के मिला, मट्टी का दाम भी मिला। ये होता है बड़ा मुंह खुल के प्रार्थना करने का। कौन कोई कर सकता है? सारे चर्च कर सकता है। मैं कह रहा हूँ परमेश्वर को मांगो कि परमेश्वर ऐसा द्वार खोले जो नामुमकिन दिखता है, परमेश्वर ऐसा बिजनेस को आपको दे जो नामुमकिन दिखता है, जो आपने सपना सोचा है बिजनेस का, परमेश्वर को बोलो परमेश्वर मुझे करना है ताकि बहुत लोगों को मदद कर सकूं। परमेश्वर पैसा दे ताकि मैं औरों को मदद कर सकूं, इस मंडली को मदद कर सकूं, किसी अनाथ को मदद कर सकूं, किसी का स्कूल का फीस भर सकूं। कम ऑन, आप मांग सकते हैं। हालेलुया। और आप अगर करोगे तो आप देखोगे जैसा विक्टर की माँ ने देखा कि उसका बच्चा बदल गया, जैसे पास्टर ने देखा कि सही समय पर काम बन गया, जैसे कैसी ने देखा कि वो चेन कहाँ से आ गई, रास्ता नहीं दिखा था, वो हाईवे पे वहाँ चेन आ गई, जैसे वो सिंगापुर की औरत ने देखा परमेश्वर का अनुग्रह जो कहाँ से कहाँ गई, जैसे वो अफ्रीका का लड़का ने देखा जो लायक नहीं था, उसके पास नाइकी नहीं थी कि ऊपर जाए, रास्ता नहीं था, परमेश्वर ने सपने के द्वारा ऐसे लोगों को लाया एक हिम्मत वाली प्रार्थना करके। अगर आप करना चाहें तो मैं घोषणा करता हूं, मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर वो करेगा जो आपने कभी नहीं सोचा। परमेश्वर भलाई और बदबुरी आपकी लाएगा, लेकिन आप हिम्मत करना चाहिए, आप विश्वास करना चाहिए, आपकी सोच बड़ी होनी चाहिए।